भाइयों, ये है हमारी छोटी छोटी पिन जो लगेंगी हमारे गियर ड्रम में। ये पिन इतनी ज़्यादा मतलब महत्व रखती हैं इंजन के अंदर कि अगर आपने ये पिन नहीं लगाई या फिर ये लगा दी और टूट गई रास्ते में, तो आपकी मोटरसाइकिल में गियर नहीं डलेंगे, और अगर डलेंगे तो बहुत ज़्यादा हार्ड और टाइट डलेंगे, हो सकता है ना ही डलें। ठीक है, तो इन दोनों पिनों को इस तरीके से गियर ड्रम में लगाया जाता है और ये फिट हो चुकी हैं। उसके बाद गियर ड्रम के ऊपर एक स्टार होता है, एक वाशर होती है और एक बोल्ट होता है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे वाशर, ये हमारी वाशर लग चुकी है। उसके बाद लगाएंगे हम स्टार। ये स्टार हमारा, ये वाशर देखो किस तरीके से लगाई मैंने, और ये हमारा स्टार लग गया उस वाशर के ठीक ऊपर की तरफ। आपको छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना है। अगर आपने हल्का सा भी ध्यान आउट किया या फिर आपने ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है आपको बाद में दिक्कत आए। ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर आएगी आपको देखने में, समझने में। मैं बहुत देसी तरीका समझा रहा हूँ आपको, ताकि आपके साथ भी वही दिक्कत आए जो मेरे साथ दिक्कत आ रही है। तो अभी देखो, पहले मेरे साथ दिक्कत आ रही थी, मैंने गियर डॉग हटाया, निकाला, और उसके बाद मैंने इसके अंदर गियर डॉग हटाने के बाद पीछे की तरफ मैंने जो हाथ दे रखा है उस गियर ड्रम को मैंने पुश कर रखा है ताकि मैं आपको दिखा सकूं। जब आप गियर डॉग के साथ इसे लगाओगे ना तो आपको दिक्कत आएगी। अभी देखो मैंने गियर डॉग निकाल रखा है। गियर डॉग क्या निकाला है, क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूँ बाद में। सबसे पहले इस बोल्ट को टाइट करते हैं। बोल्ट को टाइट करने के बाद इस पूरे मूवमेंट को घुमा के देख लेना है, ये टाइट तो नहीं घूम रहा। अगर ये टाइट है तो वो गलत है, आपको पूरा प्रॉपर टाइट करना है। एलेंकी वाला 5 नंबर एलेंकी वाला बोल्ट इसमें टाइट होगा, जैसे नॉर्मली बोल्ट टाइट होता है वैसे। अब जो मैंने गेट मतलब गेयर जो हमारा डॉग तक खोला था जो हमने, वो हम वापस से टाइट कर देंगे। ये हमारा गेयर डॉग है। ये गेयर डॉग बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे सुजुकी जिक्सर का गेयर डॉग होता है ना, सेम वैसा ही है, बट वो लगेगा नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, बस उसी तरीके का है। स्प्रिंग वगैरह लगानी है और ये हमने लगा के टाइट कर दिया। उसके बाद दोबारा से हमें चेक करना है, गियर फर्स्ट क्लास काम करने नहीं कर रहे। ठीक है, सबसे पहले हमने चेक किया जी, और अब हमें दोबारा से चेक करना है। ये गेयर डॉग इसलिए होता है ताकि जब हम गेयर डालते हैं गाड़ी में, तो गेयर डालने के बाद जो हमारी शाफ्ट होती है वो अच्छे से मूवमेंट करिए, ऊपर जाके नीचे आ जाए, नीचे जाके ऊपर आ जाए, इस तरीके से। इसीलिए गेयर डॉग लगाया जाता है, और गेयर डॉग के अंदर स्प्रिंग इसलिए लगाई होती है। अब ये हमारी है गेयर शाफ्ट। तो ये जो गेयर शाफ्ट है ये हमारे गेयर ड्रम के ऊपर जो स्टार हमने लगाया था उस स्टार को मूव करेगी। जब हम गेयर शाफ्ट से गेयर डालेंगे तो ये गेयर शाफ्ट इस तरीके से घूमेगी कि ये गेयर ड्रम को घुमाएगी। ठीक है, ये होता है गियर की प्रक्रिया। अब ये हमारे एक एडलर गियर लगा देंगे, एक तरीके से मैं इसको एडलरी गियर बोलूँगा क्योंकि ये हमारा बैलेंसर गियर के जस्ट बगल में लगता है। और ये हमने इस तरीके से लगा देना है। इसमें नीचे या ऊपर कोई वार्सल नहीं लगेगी। ठीक है, नीचे की तरफ वार्सल नहीं लगेगी, ऊपर की तरफ तो आप देख ही रहे होगे। ये हमारा ये सिस्टम सारा लगेगा। अच्छा, मैं एक बात और बता देता हूँ, ये जो चेन है ये टाइमिंग चेन नहीं है भाई, ये है आपके ऑयल पंप की चेन। अगर ये चेन हमारी लूज हो जाएगी तो भी हमारी गाड़ी के इंजन में आवाज़ आ सकती है। तो ये भी हो सकता है आपकी गाड़ी में जब कभी आवाज़ आए क्लच की तरफ से, तो हो सकता है ये वाली चेन खराब हो गई हो। ठीक है, टाइमिंग चेन की तरह ही है, CBZ की तरह, बट ये साइज़ में थोड़ी छोटी है। तो कुछ इस तरीके से लगाना है। और ये चेन क्या करती है, ऑयल पंप को घुमाती है। इसमें ऑयल पंप को सिर्फ और सिर्फ चेन ही घुमाती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं घुमाता है। इसका जो ऊपर का नट आप देख रहे हो मैं टाइट कर रहा हूँ, इस नट को मैं उल्टी साइड टाइट कर रहा हूँ। ये याद रहे आपको, जब भी आप क्लच खोल रहे हो, नट को खोलने के लिए आपको ये जिधर नट टाइट होते हैं उधर की तरफ ये नट खुलेगा। ऐसा ना हो आप नट खोलने के चक्कर में रहो और आप नट तोड़ दो, तो ये बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। अब आपके मन में एक चीज़ आ रही होगी, ये नट खुलेगा कैसे? ठीक है ना, तो मैं आपको जब टाइट करूँगा ना नट ये वाला, तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से टाइट कर रहा हूँ। जिस तरीके से मैं नट टाइट करूँगा उस तरीके से ही आपको ये नट खोलना है, क्योंकि अगर आप ऐसे नट खोलते हो तो ये खुलेगा नहीं, ये घूमेगा। ठीक है, क्योंकि शाफ्ट फ्री होती है। तो अभी मैं सबसे पहले क्लच का जब नट टाइट करूँगा ना, तब आपको दिखाऊंगा किस तरीके से कि टाइट होगा, किस तरीके से खुलेगा। तो ये हमारा क्लच होजिंग लग चुका है, और ये क्लच होजिंग के ऊपर की वासा लग चुकी है। ये हमारा क्लच का हब लग चुका है। क्लच की प्लेटों का फिटिंग का बता रहा हूँ। ये आपने देखा होगा यामा FZ की क्लच प्लेट वगैरह आप फिट करते हो, या सुजुकी की फिट करते हो क्लच प्लेटें। सुजुकी से क्लच काफ़ी ज़्यादा मेल खाता है ये, इसकी जो टेक्नोलॉजी है मुझे काफ़ी ज़्यादा सुजुकी से सिमिलर लगी। अब ये सुजुकी में जैसे क्लच प्लेटें लगती हैं, वासा लगती है, फिटमेंट होती है ना, जैसे बिल्कुल सेम वैसा ही इसका क्लच का फिटमेंट है। अब देखो मैं किस तरीके से इसे बोल्ट को टाइट कर रहा हूँ। अब देखो ये वाला बोल्ट मैंने टाइट किस तरीके से किया, हो गया ना। तो इसी तरीके से आपको सारे के सारे बोल्ट खोलने हैं और टाइट करना है। यही एक प्रक्रिया होती है सबसे बेस्ट। जब भी आप नट बोल्ट टाइट कर रहे हो तो हो सकता है इसका ना कचरा वगैरह डस्ट वगैरह आ गया हो, तो आपको ये भी क्लीन कर देना है। ये बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूँ मैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये हमारी क्लच प्लेटें हैं और ये हमारी प्रेशर प्लेटें हैं। जैसे सुजुकी गाड़ी का क्लच फिट करते हो, जिक्सर वगैरह का, हयाते वगैरह का, सेम डिट्टो वैसे ही इसका क्लच फिट करना है आपको। बहुत ही ज़्यादा ईजी और बहुत ही ज़्यादा आसान है। पहले क्लच प्लेटें लगेंगी, फिर प्रेशर प्लेट लगेगी।
ठीक है, पहले क्लच प्लेट, फिर प्रेशर प्लेट, फिर क्लच प्लेट, फिर प्रेशर प्लेट। तो कुछ इस तरीके से हमारा क्लच फिट होगा। 2-3 चीजें यहाँ ध्यान देनी है, क्लच प्लेट या प्रेशर प्लेट, इन दोनों में से दोनों ही चीजें टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। अगर बैंड होगी ये दोनों ही चीजें या कोई सी भी एक, तो हमारी बाइक में गियर बहुत ज़्यादा हार्ड डलेंगे। गियर डालने में हो सकता है हमारी जो पंजा होता है आगे का वो दर्द करे और आपको दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। तो इसीलिए क्लच प्लेटें बिल्कुल बैंड नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और ये हमारा है सेंटर, ओके। इसकी पूरी क्लच असेंबली नहीं डली है, इसके अंदर खराब हो गई थी, फूक गई थी पानी की वजह से। और जैसे जिक्सर गाड़ी का क्लच फिट होता है सेम वैसे ही स्प्रिंग लगेगी इसके अंदर, और स्प्रिंग के जस्ट ऊपर वासा लगेगी, 10 नंबर के बोल्ट लगेंगे, 8 नंबर के। अब ये 8 नंबर के जितने भी बोल्ट हैं, टाइट करने से पहले आपको स्प्रिंग को चेक करना है कि स्प्रिंग प्रॉपर वे में हमारी जा रही है नहीं जा रही है। तो हम स्प्रिंग को वापस से फेस में ला लेंगे, फिर बोल्ट टाइट करेंगे इसके। और ये हमारे सारे बोल्ट टाइट हो गए हैं। याद रहे जिस तरीके से मैंने इसका बोल्ट टाइट किया है ना, उसी तरीके से आपको बोल्ट टाइट करने हैं। आपको हथौड़े से चोट नहीं मारनी है, छैनी से चोट नहीं मारनी। काफ़ी सारे मैकेनिक हैं जो ऐसा करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। अगर आप ये मेरी वीडियो बिना स्किप किए 2 से 3 बार देख लोगे ना रेगुलर, या डाउनलोड करके देख लोगे, मैं सच बता रहा हूँ आपको इसकी क्लच की ना पूरी कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी इस वीडियो में। और जिस तरीके से मैंने ऐसे क्लच को फिटिंग करना बताया है, उसी तरीके से क्लच आपको फिट करना है। अब हम मेन पार्ट फिट करेंगे, इसकी क्लच की पैकिंग। क्लच की पैकिंग में बिल्कुल भी बॉन्ड का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा ऊपर की तरफ बॉन्ड, और भद्दा सा लगेगा देखने में। तो ओरिजिनल पैकिंग यूज़ करोगे, और ये जो पिन छोटी छोटी देख रहे हो, इन 2 पिनों के अंदर हमारी पैकिंग फिट हो जाएगी। और पैकिंग अगर ओरिजिनल होगी तो बिल्कुल उसका फेस एकदम परफेक्ट होगा, और लीकेज ना होने के चांसेस होंगे 100%। मतलब ये मान लो अगर आपने बॉन्ड यूज़ किया ना, लोकल पैकिंग लगाई, तो हो सकता है आपको देखने को लीकेज मिले और बहुत ज़्यादा बेकार और भद्दा लगेगा। तो मैं आपको सलाह दूंगा ऐसा ना करना, ठीक है भाई। तो ये हमारा क्लच कवर है, हमने पूरा नीट एंड क्लीन कर दिया है। डीजल से इसे वॉश किया था हमने, TT ऑयल से वॉश किया था। डीजल TT ऑयल एक ही चीज़ है, मतलब अलग अलग होता है, पर आप इसे यूज़ कर सकते हो अच्छे से। तो अभी यहाँ पर आती है बात क्लच कवर फिट करने की। तो हमने देखो, ध्यान से देखो, मैंने क्लच रिसीवर किस तरीके से पकड़ रखा है और वापस से उसको हमने फिट कर दिया। जब आप क्लच कवर फिट कर रहे हो तो हो सकता है आपको रिसीवर को पकड़ना पड़े, और जैसे ही आपका क्लच फिट हो जाए तो उस रिसीवर को आपको चेक करना है कि जब हम रिसीवर को ऊपर की तरफ कर रहे हैं तो हमारा क्लच कवर जो है बाहर की तरफ आ रहा है, नहीं आ रहा। तो ये अगर पॉसिबल है तो आपकी गाड़ी का क्लच एकदम परफेक्टली फिट हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो बोल्ट होते हैं वो लगा देंगे। सारे ही क्लच के बोल्ट जो है 5 नंबर के लंकी वाले बोल्ट हैं, और लगभग सारे ही बोल्ट एक साइज में बोल्ट हैं। जैसे हीरो, होंडा, बजाज वगैरह में होता है ना, अलग अलग जो साइज होता है वो बोल्टों के साइज अलग अलग होते हैं, ऐसा इसमें नहीं है। और वाकई में बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी है इस इंजन की, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इस इंजन की। मुझे नहीं पता कैसे इंजन सीज मार गया और मैंने इसको खोल के मतलब इस तरीके से देखा, बट यकीन मानो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया मुझे इस इंजन फिट करने में। ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में आपको क्लच बिल्ड करना दिखाया है, पार्ट 3 में आपको और भी